तुम जान हो मेरी रूठा ना करो, तुम जान हो मेरी रूठा ना करो, तुम ही इस बात से डरा मत करो, तुम ही इस दिल में हो इस बात से डरा मत करो। और क्या पूछ रहे हो, और क्या पूछ रहे हो, कौन है वो? अरे पापा है मेरे, हर बार महबूब ना समझा करो। तो प्यार मोहब्बत दिल टूटना सब हो गया। अब मैं अपने समाज की एक ऐसी स्थिति पे ले जाना चाहती हूँ, एक ऐसे माहौल में जहाँ से सब वाकिफ़ हैं लेकिन पीछे मुड़कर कोई भी नहीं देखता है। देख के कमेंट करके चले जाते हैं, देख के कमेंट करके सब चले जाते हैं। मेरा भी भाई है, मैं भी बॉयज़ की रिस्पेक्ट करती हूँ, लेकिन भगवान है तो शैतान भी हैं, और हम इंसानों में कहीं ना कहीं शैतान भी हैं। देखो तो उनके लिए मैंने आज कुछ लाइनें लिखी हैं, तो ज़रा ध्यान दीजिएगा। आज के दौर में लड़कियों के घर से निकलने पर सवाल है, आज के दौर में लड़कियों के घर से बाहर निकलने पर सवाल है। सरहद पर कितने सैनिक शहीद हुए, इस पर नहीं, लड़कियों के कपड़ों पर बवाल है। और ये जो तुम कमेंट करते हो लड़कियों पर, क्यों भाई ये तुम्हारे बाप का माल है? कुछ लोग कहते हैं कि लड़कियां क्रॉप टॉप पहनती हैं, स्लीवलेस कपड़े पहनती हैं, और इसलिए उन्हें लड़के छेड़ते हैं। तो उसमें मैं कुछ कहना चाहूँगी, बस मेरे कुछ ख्याल हैं जिन्हें मैं आप सबके सामने साझा करना चाहती हूँ। मेरे जिस्म से उतरा एक दुपट्टा महज मेरी गलती बताता है, तो फिर उस कोख में पल रही मासूम दुनिया में लाने से एक माँ का जी क्यों घबराता है। अब कपड़े हो गए, अब आती है मेकअप की बारी। मेकअप करती हैं लड़कियां, मेकअप की दुकान होती हैं, तो उस पर मैंने लिखा है, एक मेकअप करने से ज़माना मुझे जज कर जाता है, एक लाली लिपस्टिक लगाने से ये ज़माना मुझे जज कर जाता है। हैवानियत तब तार हो जाती है जब 2 साल की बच्ची को टॉफ़ी देकर, उसे लालच देकर उसकी रूह को नोचा जाता है। तो जो ये काम करते हैं, तो ये जो घिनौना काम करते हैं, घिनौना अपराध करते हैं, उनसे मैं कुछ पूछना चाहती हूँ। तो कहती हूँ, कर छल्ली नोच खाते हो एक मासूम की आबरू, अरे एक बात बताओ, नज़रें कैसे मिलाते हो अपनी माँ से, जिसने तुम्हें 9 महीने अपने पेट में रखा, जिसने तुम्हें अपने पेट में रखा अपने गुरूर की तरह, तुम उससे अपनी नज़रें कैसे मिला पाते हो। तो मेरी आखिरी पोएट्री में थोड़ा हट के है, जब कोई इंसिडेंस होता है तो बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं, जब कोई भी केस होता है, तो हमारे देश की असलियत को ही ले लें, जैसे है RAPE रेप, तो उसमें सिर्फ 2 लोगों को देखा जाता है, जिसका हुआ और जिसने किया। तो इसी मैटर में मैंने किसी तीसरे शख्स को इन्वॉल्व किया है, उभार के लाई हूँ मैं, रेपिस्ट की माँ। जो लड़का किसी लड़की का रेप करता है तो वो भी किसी माँ से ही पैदा हुआ होता है ना भाई, तो उनकी भी माँ है। जब समाज में उसकी माँ को पता लगता है कि मेरे बेटे ने ये घिनौना काम किया है, और उसकी माँ बिल्कुल मरने की हालत में हो जाती है, तो उसकी माँ आखिरी बार उसे जेल में, जब उसे फांसी दी जाती है, तो उसकी माँ आखिरी बार उसे मिलने जाती है, तो लड़के को आखिरी बार माँ का दीदार करने का मौका दिया जाता है। तो उसकी माँ की ओर से उसके बेटे की कुछ बातें हैं, गौर फरमाइए। नारी का अस्तित्व छीनकर अपमान किया है। माँ कहती है बेटे से, हाँ मैंने बेटे के रूप में हैवान पैदा किया है। माँ के नाम पर धब्बा लगाया है, संतान के नाम पर हैवानियत को पाया है, किया है। जिस नारी ने पैदा तुम्हें उसी की आबरू को नोच खाया है। आज हर उस माँ को मेरे बेटे ने शर्मिंदा कराया है, जिसने बेटी को मार गिराया है। आखिरी लाइन इस पोएट्री की थोड़ी सेंसिटिव है, सॉरी ऐसे वर्ड मैंने यूज़ किए हैं। इतनी तड़पन थी, माँ बोलती है, इतनी तड़पन थी तो मेरे पास मैं तो तेरे पास ही थी। तुझमें इतनी गर्मी थी तो मैं तो तेरे पास ही थी। आज मैंने तुझे औलाद होते हुए अपने आप को निसंतान बताया है, अपने आप को खुद बांझ बताया है। अब कुछ लाइनें कह के मैं इजाज़त लेना चाहती हूँ।
जब लड़के इस काम को कर देते हैं तो वो कहते हैं हमें माफ़ी दो, हमसे गलती हो गई। तो मैं कहती हूँ वो गिड़गिड़ाएं, उन्हें गिड़गिड़ाने दो, उन्हें गिड़गिड़ाने दो। वो मांगे माफ़ी इस गंदगी की, और क्यों करें हम उन्हें माफ़, छोड़ के उन्हें केस अदालत की सज़ा, उन्हें तुरंत फांसी दो।